कला चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपतः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गौरांगा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णा। यस, स्वागत सभी का। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय परीक्षित महाराज की जन्म वृत्तांत के विषय में सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा और फिर उसको उत्तर में सुध गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में अभी वर्णन कर रहे थे। तो उसी संदर्भ में कही जाने वाली कथा है हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये 8वां अध्याय भी बोला गया है। तो इस 8वां अध्याय के अंतर्गत हमने देखा किस प्रकार से भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत और अश्वत्थामा को उचित प्रकार से दंडित करने के उपरांत जब भगवान कृष्ण अपना द्वारका जाने के लिए तैयार हुए और जा ही रहे थे, उतने में फिर उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी, वो दौड़ते हुए भगवान कृष्ण के पास आती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि इस प्रकार से एक अस्त्र जो है जलता हुआ भान मेरी ओर आ रही है, तो आप हमारे संरक्षण करिए। तो इस प्रकार से कहने पे फिर भगवान उनकी संरक्षण या मतलब उनकी अपनी संरक्षण के लिए तो नहीं पूछती है, बल्कि अपने गर्भ के अंदर जो परीक्षित महाराज है
तो उनकी संरक्षण करने के लिए पूछती है। वो कहते हैं कि मेरी जीवन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मर भी जाऊं कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे गर्भ के अंदर जो शिशु है उनकी रक्षा करो। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण से निवेदन करती है। तो उस प्रकार के निवेदन करने पे भगवान कृष्ण आगे जाकर क्या करते हैं, तो आज के दिन हम चर्चा करेंगे। चौदहवां श्लोक है ना? 14वां 14 जी 14 श्लोक। अंतस्तः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोत् गर्भं वैराग्या कुरुतन्तवे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ हाँ। परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने हेतु उन्होंने अत्रा के गर्भ को अपने निजी शक्ति से आवृत कर लिया। प्रभु जी, तात्पर्य भी पढ़ूं? नहीं। ओके। अंतस्तः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि। अंतस्तः सभी लोगों के अंतरंग में भगवान स्वयं वास करते हैं ना। हम आप सभी का ही अंतरंग में भगवान परमात्मा के रूप में वास करते ही हैं। और वैसा भगवान स्वमाया आवरणोद गर्भम। स्वमाया मतलब अपने माया से, आवरणोद मतलब कवर कर दिए थे। किसको कवर कर दिए? गर्भम। जो उत्तरा मैया की जो गर्भ है, उस गर्भ को भगवान तो अंदर ही है। ऐसे नहीं बाहर से भगवान को अंदर जाना पड़ेगा, बल्कि भगवान तो अंदर भी है। तो अंदर से ही परमात्मा के रूप में जो वास करे भगवान, वही से ही अपना जो अपने ही माया स्व माया को लेकर फिर उत्तरा के गर्भ को उन्होंने कवर कर दिया, आवृत कर दिया, ताकि ब्रह्मास्त्र का किसी भी प्रकार का प्रभाव उनकी गर्भ पे ना पड़े। वैरात्या कुरुतंतवे। उस प्रकार से उत्तरा कुरुतंतवे मतलब कुरुवंश की एकमात्र संतान तो है ना अपने परीक्षित महाराज जो बचे थे। हालांकि चाहे कौरव और पांडव दोनों ही एक्चुअली में कौरव ही है, जिन्हें पांडव भी कहा जाता है वो लोग भी तो कौरव ही है, क्योंकि सभी कुरुवंश का ही राजाएं हैं। बट जब धृतराष्ट्र ने संबोधित किया, वो अपने पुत्रों को कौरव कहते थे और पांडुराज के पुत्रों को पांडव कहते थे। तो इसलिए फिर उस प्रकार के डिवीजन वही से आने लगी। बट हालांकि पांडव भी कुरुवंश से ही, वो लोग भी कौरव ही है, एंड फिर उसी वंशज के है परीक्षित महाराज, इसलिए वो भी कुरुनंदन ही है, कुरुवंशज ही है। इसलिए इसे यहाँ पर कुरुतंतवः कहा जा रहा है। वही एकमात्र कुरुवंशज है जो बचे थे। बाकी सभी लोग चाहे कौरवों के पक्ष का क्यों ना हो, पांडवों के पक्ष का क्यों ना हो, सभी लोग ही मर गए थे। केवल एक ही व्यक्ति बचे थे पूरा कुरुवंश में, वो परीक्षित महाराज ही थे। वो भी बचे मतलब गर्भ के अंदर ही थे, बाहर आए नहीं। अभी गर्भ के अंदर है, उस गर्भ के अंदर ही जाकर फिर मारने के प्रयास किए जा रहे। कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। वहां पर जब भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रकट रूप से अपने माया को लेकर उत्तरा के गर्भ को आवृत करते हुए उसकी संरक्षण करते हैं, तो उस समय परीक्षित महाराज भगवान की दर्शन करते हैं। आप सोचिए, हम तो जन्म लेकर 25, 30, 40, 50 साल हो जा रहे, बट अभी तक ना कोई दर्शन है ना कुछ हुआ। परीक्षित महाराज को गर्भ के अंदर ही जन्म लेने के पहले ही दर्शन भगवान ने दे दिया।
कितना महत्भाग्य है उनके। तो आप सोचिए कि आंख खोलते ही अगर सबसे पहला दर्शन, अगर मतलब उन्होंने अभी तक परीक्षित महाराज किसी साधारण व्यक्ति का, मनुष्य का दर्शन किया है नहीं आंख खोल के, पहला दर्शन भगवान का ही हुआ। इस प्रकार से राधा रानी ने भी जब तक भगवान कृष्ण आए नहीं तब तक उन्होंने अपना आंखें खोली नहीं। पहली बार जब भगवान कृष्ण उनके सामने आए तभी भगवान कृष्ण को देखने के लिए ही अपना आंखें खोली थी। तब तक उन्हें बाकी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी सबसे पहली बार भगवान कृष्ण को देखे थे। एंड उस प्रकार से भगवान कृष्ण के दर्शन पहली बार इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ के अंदर होने के उपरांत फिर तब से परीक्षित महाराज परीक्षा से ढूंढते थे वह क्या वही स्वरूप कहीं और दिख जाए करके, जो मुझे वहां पर गर्भ के अंदर दिखाई पड़ी उसी प्रकार के स्वरूप को खोजते हुए हर जगह नजर मारते देखते थे। तो इस प्रकार की परीक्षण के साथ हर जगह देखने के कारण उनके नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित नाम इसलिए पड़ा बिकॉज परीक्षण के साथ वो हर जगह देखते थे कि वही स्वरूप जो मुझे गर्भ के अंदर दिखाई पड़ी क्या वही स्वरूप मुझे और अन्य जगह दिखाई पड़ेगी क्या है। तो हर जगह ढूंढते थे भगवान को। तो उस प्रकार से परीक्षित महाराज बहुत ही भाग्यशाली है। जन्म लेने के पहले ही दर्शन होना और इस प्रकार से भगवान के संपर्क में, भगवान उनकी संरक्षण करने के लिए भगवान प्रकट होना, ये बहुत अद्भुत कार्य है। और यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं 15वां श्लोक। यद्यपि अस्त्रं ब्रह्मशिरस् अमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समसंसाम्य भृगुद्वः। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो यहाँ पर कहा जा रही यद्यपि अस्त्रम ब्रह्मशिरस, जो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गई जो ब्रह्मास्त्र है वो अमोघ है। अमोघ मतलब अप्रतिक्रियम, उसका प्रतिक्रिया करने का कोई संभावना है नहीं, मतलब उसे काउंटरैक्ट कोई कर नहीं सकते हैं, उसे रोक नहीं सकते हैं। तो उस प्रकार की है ब्रह्मास्त्र। वैष्णवम तेज असाध्य, बट ये भगवान विष्णु के द्वारा, विष्णु की तेजस के द्वारा ये जो बिल्कुल असाध्य है, मतलब उसके द्वारा संपर्क में आकर फिर ये इसको न्यूट्रलाइज कर दी गई है। समसाम्यत भृगुवाद। तो यही भगवान की ख्याति है, जो चीजें असंभव है उसे भी संभव करा सकते हैं भगवान। जो साधारणतः ब्रह्मास्त्र को काउंटरैक्ट करना किसी के लिए भी, किसी कितना भी बड़ा शक्ति क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकते ब्रह्मास्त्र। इसलिए ब्रह्मास्त्र को बिल्कुल इतना ऊंचा स्तर दिया जाता है अस्त्रों में भी, बट फिर भी वैसा ब्रह्मास्त्र को भी बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया भगवान ने अपने तेज से। ऐसा भी नहीं कि भगवान को बहुत कुछ करना पड़ा उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए। भगवान बेचारे बहुत मेहनत करा, देन फिर फाइनली अभी ब्रह्मास्त्र का प्रभाव डालना फिर बंद हुआ करके, ऐसा नहीं, बल्कि भगवान बहुत आसानी से, सरलता से, सहज रूप से भगवान ने उसे रोक दिया। कि अल्टीमेटली चाहे ब्रह्मास्त्र हो, कोई भी अस्त्र क्यों ना हो, सारे चीजों के अंतर्गत शक्ति तो भगवान से ही तो आ रहे हैं। भगवान ही तो स्रोत है। यहाँ तक भी ब्रह्म ज्योति का भी स्रोत भगवान ही है।
भगवान का शरीर से निकला हुआ कांति है तो ब्रह्म ज्योति है, तो उस प्रकार से ब्रह्म ज्योति का भी आधार तो भगवान ही है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, तो इस प्रकार से भगवान ही आधार है ब्रह्म ज्योति का भी। तो फिर वैसा ब्रह्म ज्योति का भी जब भगवान आधार बन सकते हैं, देन ये साधारण एक ब्रह्मास्त्र का जो ब्रह्म तेज, इसका और इसको न्यूट्रलाइज करने में कौन सी बहुत बड़ा विचित्र बात है। तो यही बात और आगे जाकर चर्चा करेंगे। मामस्ता ही तदाश्चर्यम सर्वाश्चर्यमये अच्युते या इदं मायया देव्या सृजति अवति हन्ति अजः। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य और अच्युत श्री भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। कई बार जो साधारण लोगों के लिए तो इस प्रकार के भगवान की कार्य बहुत अद्भुत लगता है। अरे ब्रह्मास्त्र को भगवान ने रोक दिया, ब्रह्मास्त्र को भगवान ने रोक दिया करके बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात जैसा लग सकता है। बट यहाँ पर सुध गोस्वामी सौनका ऋषियों से कह रहे नहीं, ये तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। जिस व्यक्ति ने सारा सृष्टि को बनाया, पालन करा, फिर संहारण करने का शक्ति रखता है, तो वैसा व्यक्तित्व के लिए ब्रह्मास्त्र को रोक पाना कितना बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत साधारण सी बात है, साधारण सी बात है। क्योंकि जिस दृष्टिकोण से लोग भगवान के कार्यों को अद्भुत करके मानते हैं, भक्त लोग उस दृष्टिकोण से भगवान के कार्यों को अद्भुत नहीं मानते। क्योंकि साधारण लोगों के लिए अद्भुत मतलब कुछ बड़ा होना। पर भगवान ने पूतना जैसा राक्षस को, जो कि इतने लंबी है, तो उन्हें मार दिया। अरे वैसा पूतना को बनाने वाला भी तो यही तो है। वैसा पूतना जैसे राक्षस को बनाने वाला भी तो यही तो है। तो ये जाकर मारेंगे तो कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। उसी प्रकार से अगर भगवान कुछ इस प्रकार की अद्भुत कार्य करेंगे, जैसे मान लीजिए कि भगवान कृष्ण बड़े बड़े असुरों को बचपन में मारे हैं, गोधन उठाया, भगवान ने गोधन उठा लिया, 7 दिन 7 रात उठा लिया करके। 7 दिन 7 रात उठाने की बात क्या है, भगवान कृष्ण की विस्तार है बलराम जी, उनकी अंशावतार है अनंत शेष, उनकी अंश अवतार है, केवल पूर्ण अवतार भी नहीं, अंश अवतार है। और वैसा अंश अवतार अनंत शेष अनंत काल से इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत सारे ब्रह्मांडों को अपने फनों पे उठा रहे हैं। एक एक ब्रह्मांड को अपने फन पे उठाते हैं। और वो ब्रह्मांड जो है उनके एक सरसों की दाने के बराबर लगता है। अगर हमारे सिर पे एक सरसों की दाने रख दिया जाए, क्या हमें पता क्या चलेगी कि कहाँ पर रखा गया है सरसों की दाने? बाल वाल में कहीं हो गया, पता तक भी नहीं चले कहाँ पर सरसों के दाने रखा गया। तो उसी प्रकार से अनंत शेष को पता ही नहीं चलता ये ब्रह्मांड कहाँ घूम गई करके। इतना बड़ा ब्रह्मांड, तो इतना ब्रह्मांड उठाने का शक्ति अनंत शेष रखते हैं, जो कि केवल एक अंश अवतार है भगवान कृष्ण के विस्तार का। तो फिर भगवान कृष्ण स्वयं गोवर्धन जो छोटी सी पर्वत है, एक ब्रह्मांड के अंतर्गत एक पृथ्वी के ऊपर एक छोटी सी पर्वत है गोवर्धन, और उसे 7 दिन 7 रात उठा लिया, तो कौन सी बहुत बड़ी बात होगी? कौन सी बहुत बड़ी बात होगी, है ना? इसमें किसी प्रकार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भगवान के लिए सारे, तो कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, हमारे दृष्टिकोण से बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, बट भगवान की शक्ति के सामने तो छोटे मोटे कार्य है। जैसे हिरण्यकशिपु तो कितना महान व्यक्ति है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान मेरे पिता की आंखों की इशारा से
देवता ये अपने अपने काम क्या करते थे। हिरण्यकशिपु को बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ता था, केवल आंखों के इशारा करने मात्र से सूर्य चंद्रमा सभी लोग हिल जाते थे। सभी अपना अपना काम में लगे रहते थे। तो उस प्रकार की स्थिति है मेरे पिताजी की, और वैसा हिरण्यकशिपु को आपने इतना आसानी से मार दिया। तभी तो हम गाते हैं ना, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। केवल एक छोटे से कीड़ा को, एक छोटा सा बच्चा, जैसा कई बार बचपन में बच्चे जो है कई बार खेल खेल में एक चींटी को हाथ में लेकर ये कर देते हैं, उसे मार देते हैं, चींटी को हाथ में लेकर मार देते हैं, पीस देते उसे। तो उसी प्रकार से भगवान ने खेल खेल में हिरण्यकशिपु को मार दिया, बस खत्म। इतना महान हिरण्यकशिपु जो कि जिनकी आंखों के इशारे से सारे देवता ये अपने अपने काम किया करते थे। ऑल्दो ये बहुत अद्भुत कार्य है हिरण्यकशिपु को मारना, बट फिर भी भगवान के सामने, भगवान की शक्ति के सामने बहुत छोटे मोटे कार्य। जब हम समझेंगे कि भगवान सारा सृष्टि स्थिति प्रलय सारा तीन चीजों की स्वामी है भगवान, मतलब स्वयं भगवान स्वयं करते हैं। भगवान को खुद कर, ये तीन चीजें भी भगवान खुद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। भगवान किसी किसी को काम में लगा दिया, ठीक है तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, भगवान डेलीगेट करके आराम से अपना गाय पालते, बांसुरी बजाते, गोपी के साथ घूमते हैं। वो भी उन्हें करने की जरूरत नहीं, केवल उनसे शक्ति प्राप्त करके बाकी सभी लोग ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो उतने शक्तिमान भगवान है, तो वैसा भगवान के लिए सारे क्या है। बट फिर भी भक्तों के लिए अद्भुत क्या है, व्हाट इज दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ वंडर इन डिवोटीज। भक्तों में इस प्रकार की अद्भुतता की अनुभूति किस चीज को देखकर लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ये बात समझना। हम जब भगवान की कृपा की अनुभूति जब भक्त करते हैं, उनकी वात्सल्यता, उनकी प्रेम इत्यादि, वो जब भगवान की लीलाओं के अंतर्गत उनकी सहजता, उनकी सरलता, इस प्रकार के गुणों को जब एक भक्त भगवान की लीलाओं के अंतर्गत देखते हैं, देन वो उनके लिए बहुत ही आकर्षणीय बन जाती है। वो गुण जो है भक्तों के लिए बहुत अद्भुत कार्यों के रूप में दिखाई पड़ती है। डेफिनेटली जिस प्रकार से अगर भगवान इतने महान व्यक्तित्व होते हुए भी अगर यशोदा मैया की गोद में एक छोटे नन्हे मुन्ने बालक की तरह उनकी स्तन पान करते हुए, उनकी लाड प्यार स्वीकार करते हुए, उस प्रेम को मतलब उचित प्रकार से आदान प्रदान करते हुए जब भगवान यशोदा मैया की आंखों के सामने जब खेलते हुए उन्हें आनंद प्रदान करते हैं, ये कितना बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है। क्योंकि ऐसा भगवान जो कि इतने महान है, तो वैसा भगवान इतना सरलता से यशोदा मैया की गोद में आकर खेल रहे, स्तनपान कर रहे हैं। इस प्रकार की क्रियाएं जब भक्त देखते हैं, उनके हृदय पिघल जाता है, क्या है ये। बिकॉज सारी दुनिया जिन चीजों के पीछे पड़ती है, भगवान को उन चीजों से कोई परवाह नहीं पड़ रहा है। पीपल आर आफ्टर प्रेस्टीज, लोग अपने प्रेस्टीज के पीछे हैं, लोग धन के पीछे हैं, लोग ख्याति के पीछे हैं। तो इन सारे चीजों से किसी प्रकार की इनको प्रभावित नहीं होते हैं। तो उतना सरल प्रकार से भगवान यहाँ पर कार्य करते हैं। तो इन बातों को जब भक्त लोग देखते हैं, किस प्रकार से पूतना की वध करना बहुत बड़ी बात है नहीं, बट पूतना की वध
भगवान पूतना की वध करके जिस प्रकार से भगवान ने पूतना को उद्धार किया, जो व्यक्ति उन्हें मारने आई उसी व्यक्ति का उद्धार, उसी व्यक्ति का श्रेय चाहते हुए उनको उद्धार करना कितना बड़ा बात हो गया, कितना अद्भुत कार्य हो गया। तो इस प्रकार से भक्तों को जब इस प्रकार के गुणों को देखते तो फिर भगवान के हर एक कार्यकलाप में भक्त लोग जो है भगवान के इस प्रकार के गुणों को देख पाते हैं, then इससे उन्हें बहुत आनंद और अद्भुतता की जो आस्वादन होता है, अद्भुतता के आस्वादन होता है। तो उस प्रकार से हमें भगवान की लीलाओं को समझना चाहिए। भगवान की सारे ही जब इस प्रकार से आप देखने लगे तो भगवान के सारे ही कार्य आपको बहुत अद्भुत लगने लगेंगे। बाकी लोगों को तो केवल भगवान जब इतना बड़ा कोई कार्य करेंगे, जैसा पूतना को मारा या इस प्रकार से परीक्षित महाराज को गर्भ के अंदर रक्षा कर लिया, तो इस प्रकार के कार्य जो बड़े बड़े कार्य है, तो यही बड़े बड़े कार्य उन्हें अद्भुत लगता है। बट भक्तों के लिए भगवान की हर एक कार्य, हर एक बोली, हर एक चीज, एवरीथिंग is an object of great relishment for devotees. Every activity, उनकी हर एक बात, उनको कोई डिस्टिंग्विशिंग नहीं है कि भगवान की रासलीला बहुत अद्भुत है, भगवान की कुरुक्षेत्र वाली युद्ध जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं लगता उन्हें। उसमें भी उन्हें आनंद आता है, इसमें भी आनंद आता है, दोनों में आनंद आता है। तो इस प्रकार से भगवान के हर एक कार्य का लाभ भक्तों को बहुत अद्भुत लगता है, इस प्रकार के गुणों के आस्वादन के कारण। इसलिए प्रभुपाद जी यही बात यहाँ पर लिखते हैं, बट ऑल हिज एक्शंस आर वंडरफुल फॉर अस। यही एकमात्र कार्य बहुत अद्भुत नहीं है, बल्कि भगवान के सारे ही कार्य अद्भुत है, भगवान सारे कार्य अद्भुत है। And he is always beyond the range of our conceivable limits. हमेशा अपने कल्पना के परे ही है भगवान की सारे कार्य। जितना हम कल्पना कर सकते, जैसा पूतना के केस में जितना एक कृपा करने की कल्पना कोई कर सकता है, उसकी सीमा को भगवान ने पार कर दिया पूतना की पास टाइम में, पूतना की लीला में उस सीमा को उन्होंने भगवान कृष्ण ने पार कर दिया। जितना हम एक व्यक्ति की वीरत्व के विषय में हो या उनकी शक्ति के विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं, भगवान उसे भी पार कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया 7 दिन 7 रात, हालांकि कोई भी व्यक्ति उठा नहीं सकते हैं। कई लोग कहते हैं अरे मैं भगवान उतर है, ठीक है, हम कह देंगे ठीक है, आप भगवत गीता ही उठाइए, 7 दिन 7 रात उठा लीजिएगा अपने छोटी उंगली पे, भगवत गीता उठा लीजिए, 1 किलो की है, तब भी हम भगवत गीता आपको दे देंगे, तब भी नहीं उठा पाएंगे, बेचारे खड़े ही नहीं हो पाएंगे, खाली अगर भगवत नहीं भी देंगे कम से कम खड़े रह जाओ, तब खड़े ही नहीं रह पाएगा व्यक्ति, तो फिर क्या उठाएगा। तो इस प्रकार से जो साधारणतः जितना शक्ति दिखाए जाता, मतलब एक व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है, उस शक्ति के प्रदर्शन को भी भगवान ने पार कर दिया इस गोवर्धन लीला में। तो इस प्रकार से भगवान के हर एक लीला में, हर एक क्रिया में भगवान की आउट परफॉर्म्स एवरीबडी इन दैट एस्पेक्ट, आउट परफॉर्म्स एवरीबडी। जब भगवान किसी का पुत्र बनते हैं, देन भगवान जितना अच्छा पुत्र बन सकते उतने तो कोई और बन ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर। अगर फ्रेंड बनने की बात है, देन भगवान जैसा कोई फ्रेंड नहीं हो सकता। अगर कोई दास बनकर सेवा करने की बात आए,
देन उसमें भी भगवान को कोई पार नहीं कर सकते। अब देखो भगवान इतना महान होते हुए राजसूय युग में सभी लोगों को पादुकाएं कलेक्ट करके मतलब शू स्टॉल की सेवा की है भगवान ने। शू स्टॉल की सेवा जैसा आप लोगों का हर साल मिलता है शू स्टॉल की सेवा जन्माष्टमी पे, वही सेवा भगवान ने राजसूय युग में उनको वही शू स्टॉल ही मिला था। एंड फिर सभी लोगों को उतना ही नहीं, आप लोग तो केवल जूते रखते हैं, भगवान तो जूते रखने के बाद सभी लोगों को चरण धोकर पूछते थे। तो अगली बार कर लेना। तो उस प्रकार से भगवान सभी का ऐसा करे थे। जब दास बनते हैं तब भी भगवान को कोई आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। उसी प्रकार जब पति बनने की बात है तब भी भगवान का क्या गुण की तरह पति तो कोई बन ही नहीं सकते हैं। आप सोचिए 16,108 रानियों को संतुष्ट रख पाना कितना मुश्किल है। आजकल तो एक पत्नी को भी रख नहीं पाएंगे इतना संतुष्ट, हालत खराब हो जाएगी। फिर वैसे 16,108 पत्नियों को इतना संतुष्ट रख पाना बहुत ही मुश्किल कार्य था। ठीक है, कोई हो सकता है शादी कर भी ले, कैसे भी करके पैसा देकर कुछ भी करके शादी कर भी ले, बट ये गारंटी है कि आप संतुष्ट तो नहीं कर पाएंगे किसी को। बट भगवान ने सभी को शादी भी किया पर संतुष्ट भी किया साथ साथ, एंड बिल्कुल परफेक्ट पति की तरह। अगर केवल आप आज्ञाकारी बनेंगे तब भी वो मजा नहीं आएगी, वो रस नहीं आएगी। जैसे भगवान बीच बीच में रुक्मिणी को रुलाते थे, उन्हें चिढ़ाते थे, अरे तुमने बहुत बड़ा गलती कर दी मेरे से शादी करके। वो शिशुपाल सही था आपके लिए। मैं तो कहा कहूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं इधर उधर पड़ा रहता हूँ। तुम शिशुपाल की शादी करनी चाहिए थी। आपके भाई ने बहुत अच्छा एक प्रपोजल लेकर आया, तुम क्यों नहीं करा? मेरे पीछे क्यों आ गए हैं? देखो तुम्हें अभी क्या क्या झेलना पड़ रहे हैं। भगवान चिढ़ाते थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा रस है ना शादी, मतलब जब एक पति पत्नी के संबंध में। सो इन दिस वे भगवान को किसी भी अवस्था में किसी भी क्षेत्र में कोई बीट आउट कर ही नहीं सकते। सो इज द परफेक्ट, ही इज परफेक्ट इन एवरीथिंग। हर चीज में भगवान बिल्कुल परफेक्ट है। जब भक्त बनने की भी बात है तब भी भगवान को कौन बीट आउट कर सकते? चैतन्य महाप्रभु से कौन हो बहुत बड़े भक्त हो सकते, बताइए। चैतन्य महाप्रभु से और कौन बड़े भक्त हो सकते हैं? तो इस प्रकार से अगर भक्त बनने की बात है तब भी भगवान आउट परफॉर्म कर दिया सभी को। तो कैसे भक्त किया जाता है करके। तो इस प्रकार से भगवान हर क्षेत्र में ही इज नंबर 1। तो इसलिए भगवान की हर एक कार्य अद्भुत है। उस प्रकार से कहते जाएंगे तो भगवान ने सारा ही लीलाएं बताना होता है। इसलिए कहते हैं द लॉर्ड इज 100% परफेक्ट। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान जो है 100% परफेक्ट है। ब्रह्म तेजो विनुर्मुक्तैर आत्मजयी सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम इदम आहा प्रतासति। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर श्री भगवान की भक्त सती कुंती अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण को, जो घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत थे, इस प्रकार संबोधित किया। एक्चुअली जब सब कुछ हो रहा था, जैसे हमने कहा भगवान कृष्ण द्वारका के लिए जा ही रहे थे, उस समय रथ खड़ा था, तो फिर रथ पे ही थे भगवान कृष्ण, उसी समय ये सारा कुछ हो रहा था। एंड जब भगवान जा ही रहे थे, सभी लोग रथ के ही चारों ओर सभी लोग एकत्रित हो गए थे। सभी लोग वही थे, रथ का ही चारों ओर खड़े थे सभी लोग। तो इस प्रकार की अभी भी आप इमेजिन कर सकते हैं इस प्रकार से सभी पांडव लोग वही रथ के चारों ओर खड़े थे। मतलब किस प्रकार से अगर भगवान कृष्ण जा रहे हो तो कोई भी चाहेगा ना रोकने का, बिकॉज कृष्ण इज समवन with whom everybody would like to be with
एटर्नली। कृष्णा एक ऐसा व्यक्ति है जिनके साथ हर एक व्यक्ति हमेशा के लिए रहना चाहेगा। हम बाकी लोगों के साथ तो थोड़ी देर के लिए रहेंगे, फिर उसके बाद कुछ इधर उधर हो जाएगी, देन पे अरे ये तो ठीक है डाइवर्स, ठीक है छोड़ो, तो खत्म कर देते हैं। बट भगवान के साथ तो वैसा नहीं आए। तो यहाँ पर कुंती महारानी, 5 पांडव, द्रौपदी, सभी लोग वहीं पर खड़े हैं रथ के चारों ओर। उत्तरा भी बाहर मतलब अंदर से बाहर आई है, फिर उनकी रक्षा हुआ, फिर गर्भ के अंदर शिशु का रक्षा हो गया ब्रह्मास्त्र से। तो अभी उत्तरा भी वही खड़ी है, एंड फिर सारे ब्राह्मण भी साइड पे खड़े हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग उसी प्रांगण में ही सभी लोग खड़े हैं। तो हम भी अभी एक कोने पे हम भी लोग अभी खड़े हो जाएंगे। अभी कुंती महारानी कुछ प्रार्थनाएं करेगी तो हम साथ साथ सुनेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रयाणाभिमुखम कृष्णम, प्रयाणाभिमुखम मतलब प्रयाण करने के लिए। प्रयाण मतलब हिंदी वर्ड ही है ना, प्रयाण हिंदी वर्ड नहीं, प्रयाण मतलब जर्नी। अभिमुखम मतलब प्रयाण करने की इसमें है। तो इदम आहा प्रतासती, प्रतासती देन प्रतासती मतलब ये कुंती महारानी, कुंती महारानी के ही नाम है प्रथा करके। एक्चुअली उनको ओरिजिनल नाम तो प्रथा ही है, उनको ओरिजिनल नाम तो प्रथा ही है। कुंती नाम बाद में इसलिए पड़ा क्योंकि वो कुंती भोज नामक एक राजा ने कुंती को अपने पुत्री के रूप में उन्होंने दत्तक ले लिया। कुंती को कुंती भोज नामक राजा ने दत्तक लिया, तो कुंती भोजा के पुत्री के नाम से जानने लगी, इसलिए उनकी नाम कुंती पड़ गया, कुंती पड़ गया। बट एक्चुअली वो प्रथा उनकी नाम है। इसलिए अर्जुन का नाम क्या पड़ा? प्रथा के पुत्र अर्जुन होने के कारण प्रथा के पुत्र अर्जुन पात्र। तो उस प्रकार से एंड यहाँ पर कुंती महारानी को सती के रूप में वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर प्रभुपाद जी सती का एक बहुत सुंदर निर्वचन प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में देते हैं, तो वो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। A chaste devotee of the Lord does not look to others, namely any other living being or demigod, even for deliverance from danger. जो भक्ति में सती है, देखिए सती को सभी को होना ही है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, सभी को। तो यहाँ पर सती का मतलब अनन्यता है, अनन्यता। क्योंकि यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी इसका सती का निर्वचन दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कुंती महारानी या जो भी चेस्ट डिवोटी भगवान के प्रति, वो किसी और की आश्रय चाहे किसी भी परिस्थिति में नहीं लेंगे। भगवान के सिवा, भगवान के सिवा किसी और के आश्रय किसी भी परिस्थिति में नहीं लेंगे। तो वैसा जो नित्य रूप से हमेशा भगवान पे ही हर प्रकार से हर बात के लिए आश्रित रहते हैं, वो सती है, वो अनन्य है, वो अनन्यता है। अन्यथा अन्य किसी का और आश्रय में नहीं जाएंगे। जैसा मतलब जनरली होता है ना कि ठीक है हमें दांत में दर्द होने पे डेंटिस्ट के पास जाएंगे, अपना आंखों पे कुछ प्रॉब्लम होने पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, और हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आने पे ऑर्थोपेडिक पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रॉब्लम्स आने पे अलग अलग लोगों के पास जाएंगे। बट यहाँ पर यह है कि
नहीं, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही आऊंगा, आप जो कहेंगे फिर वही करेंगे। जिस प्रकार से एक चाहे कोई भी रिक्वायरमेंट हो, एक छोटा बच्चा हमेशा माँ पे ही आश्रित रहते हैं। चाहे उन्हें खाने का रिक्वायरमेंट है तब भी माँ के पास जाएगा। तो माँ जो है फिर कहाँ से अरेंज करेगी वो देखेगी, उनकी हेडेक है। अगर तबीयत भी खराब हुआ तब भी माँ के पास ही जाएगा, फिर माँ किसी डॉक्टर के पास ले जाएगी, उनसे इलाज कराएगी, कुछ कराएगी, उनकी हेडेक है, मेरा कोई मतलब नहीं। बट मैं एक ही व्यक्ति को जानता हूँ, मैं अपनी माँ को ही जानता हूँ, मैं किसी और को नहीं जानता। ना मुझे किसी और से मुझे मतलब है, वो बात करेगी, वो जो करना है करेगी, मैं तो उनके ऊपर आश्रित। तो उस प्रकार से हमें किसी और से कुछ और मतलब नहीं है। हम चाहे जो कुछ भी हमें चाहे, हम भगवान के पास ही जाएंगे। तो भगवान अपने हिसाब से जो अरेंज करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, जो भी करे करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से अनन्यता कहा जाता है। वॉट एवर इट बी, वी आर सरेंडर टू लॉर्ड, चाहे जो कुछ भी। That was all along the casting of the whole family of Pandavas. यही गुण रहा सारे पांडवों के परिवार में, कुंती महारानी में भी, पांडवों में भी, परीक्षित महाराज में भी, सभी में इसी प्रकार यही अद्भुत गुण है कि निरंतर रूप से भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित है। क्योंकि भगवान आगे कहते दे न्यू नथिंग एक्सेप्ट कृष्णा, वो लोग किसी और को जानते ही नहीं कृष्ण के सिवा। Therefore, the Lord was also always ready to help them in all respects and in all circumstances. इसलिए भगवान भी ये जानते हैं कि ये लोग मेरे पे पूर्ण he reciprocates the dependence of the devotees. भगवान एक भक्त की निर्भरता को के हिसाब से वो आदान प्रदान करते हैं। ये भक्त की निर्भरता के हिसाब से भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जो जितना निर्भर होंगे भगवान उतना ख्याल रखेंगे। जो जितना अपना अरेंजमेंट खुद करेंगे, देन कहेंगे ठीक है तुम करो, फिर तुम करो, देन फिर भगवान थोड़ा साइड हट जाएंगे। तो भक्त लोग इसलिए क्या करते हैं, अगर सेंट पर्सन भगवान के संरक्षण चाहिए तो सेंट पर्सन भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पांडव लोग जो है कंप्लीटली भगवान के ऊपर निर्भर होने के कारण कंप्लीटली भगवान उनकी ख्याल रखते हैं। देखिए ये मतलब ये कोई पेक्यूलियर क्वालिटी नहीं है, ये तो बहुत ही सहज क्वालिटी है सभी के अंदर। जो कोई भी अगर आपको लगता है कि मतलब ये बेचारे किसी और को मानते ही नहीं है, मेरे ऊपर ही पूर्ण रूप से निर्भर है, देन फिर हम ऑब्वियसली एक प्रकार की ऑब्लिगेशन भी कम से कम बन जाता है उस व्यक्ति के प्रति, नहीं करना होगा मुझे क्योंकि देखभाल करना होगा। If somebody is बिना कोई स्वार्थ का अगर कोई पूर्ण रूप से समर्पित है आपकी बातों को या आपकी सेवा करने में, देन फिर ये तो बहुत सहज हो जाता है कि आप उनकी ख्याल रखेंगे और फिर उनके विषय में सोचेंगे और फिर ये सारे बातें बहुत सहज रूप से हो जाएगी, बहुत सहज रूप से हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कई बार आप अपने बच्चों के लिए तो प्रार्थना करते होंगे ना, शायद बाकी लोगों के लिए जितना प्रार्थना नहीं करते अपने बच्चों के लिए हम उतना प्रार्थना करते ही है। ये तो मतलब ये तो सहज है, बिकॉज वी नो दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन अस। इसलिए उनके लिए सहज मतलब चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी प्रार्थना आई जाएगी उनके लिए, उनका ख्याल के विषय में आपके दिमाग में बात आई जाएगी, बिकॉज ये सारे नेचुरल कनेक्शन है। उसी प्रकार का नेचुरल कनेक्शन भगवान के साथ बन जाएगी जब भगवान के ऊपर जिस प्रकार से आपको लग रहा है कि अभी आपके बच्चा आपके ऊपर निर्भर है, उसी प्रकार से हम जब भगवान के ऊपर निर्भर रहेंगे और उस प्रकार की फीलिंग भगवान पे जब हम आएगी हमारे विषय में, तब भगवान को इसी प्रकार की फीलिंग्स आएगी हमारे विषय में।
Such a chaste devotee also never asks the Lord for help, but the Lord out of his own accord is always anxious to render it. उस प्रकार की अनन्य भक्त कभी भी भगवान को अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्रकार की सहायता तो मांगते तो नहीं है, बट भगवान स्वयं ही उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान स्वयं तत्पर रहते हैं उनकी भक्तों की सेवा करने। इस प्रकार से आप अनेक बार देख सकते किस किस प्रकार से भगवान ने सेवा ये की है अनेक अनेक भक्तों की। इस प्रकार से उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण ने मौका देकर सुदामा की सेवा की, उनकी चरण धोया, तो उस प्रकार से उनकी सेवा की। तो उसी प्रकार से अनेकों बार अनेक भक्तों को भगवान ने सेवा की, अनेक भक्तों की सेवा की। तो इस प्रकार से भगवान भी मौका ढूंढते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन का सेवा किया, उनकी चालाक बनकर, तो युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ में सहायता की। इस प्रकार से एक बहुत साधारण से डिपार्टमेंट को संभाल के, उस प्रकार से भगवान यही अद्भुत है कि एक साधारण स्तर पे, भौतिक स्तर पे एक स्वामी और सेवक के संबंध में, और आध्यात्मिकता के अंतर्गत स्वामी और सेवक के संबंध में। जब आध्यात्मिकता के अंतर्गत जब स्वामी और सेवक की बात आता है, देन स्वामी और सेवक के बीच में अंतर भी नहीं रहता, केवल नाम के लिए है ये स्वामी है सेवक है, बट दोनों एक दूसरे की सेवा करने के लिए कंपटीशन होता है। स्वामी सेवक की सेवा करना चाहेंगे, सेवक स्वामी की सेवा करना चाहेंगे। जब इस प्रकार से कंपटीशन होता है, आप सोचिए कि कितना अद्भुत होता होगा फिर वहां की वातावरण। यहाँ पर तो हम सेवा इधर उधर थोपने की कंपटीशन चलता है। प्रभु जी ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी तुम्हारी है ना, मेरे ऊपर थोड़ी क्यों डाल रहे हैं, ये तो मेरा नहीं, ये तो आपकी डिपार्टमेंट, ये आप देखो। तो पति पत्नी में भी ऐसी झगड़ा होती है। अरे मेरा तो यहाँ तक ही सीमित है ना, हम लास्ट टाइम बात किया ना कि यहाँ से आप करोगे करके, तुम यहाँ तक मेरी है, तुम यहाँ से तुम्हारी है, तुम करो ये काम, मैं थोड़ी करूंगा तुम्हारी, मैं थोड़ी रहूंगा तो नौकर तुम्हारी जीवन भर, मैं नहीं रहूंगा। तो उस प्रकार से यहाँ पर तो उल्टा चलता है झगड़ा, बट आध्यात्मिक दुनिया में भी झगड़ा होती है, बट वहां पर बिल्कुल उल्टा प्रकार की झगड़ा होती है। वहां पर तो ये सेवा मेरी मेरी करके झगड़ा होती है। जैसा कई बार चैतन्य महाप्रभु और पार्षदों के बीच में कई बार एक प्रकार की फाइट हो जाता था। जब रात्रि के समय श्रीवास आंगन में, रात्रि के समय श्रीवास आंगन में ये कीर्तन वीर्तन होने के उपरांत एक प्रकार से फाइट हो जाता था। भगवान चैतन्य महाप्रभु और भक्तों में क्या करते थे कि चैतन्य महाप्रभु खुद जाकर भक्तों की चरण पकड़ते थे, उनकी चरण धूलि उठाने, उनकी चरण धूलि उठाने भक्तों की चरणों पे गिर जाते थे। एंड फिर भक्त लोग जो है कैसे भी कूद कूद कर जम करके फिर महाप्रभु के चरणों पे गिर जाते थे, उनकी चरण पकड़कर उनकी चरण धूलि उठाने। तो इस प्रकार से एक दूसरे की चरण पकड़ने में दोनों के बीच में एक प्रकार की एक सुंदर एक्सचेंज रहता था। तो ये आध्यात्मिक दुनिया है। तो आप सोचिए कहाँ रहना चाहेंगे, यहाँ वहाँ। तो अब दौर्भाग्य रूप से हम यहाँ फंस गए हैं।
पता नहीं क्या कर दिया, तो यहाँ फंस गए, तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल कर वहां पहुंच जाएंगे, तो फिर वहां पर इसी प्रकार की अद्भुत आदान प्रदान रहेगी। एंड इस प्रकार के आदान प्रदान हमारी हृदय को इतना सुनने में ही इतना सेटिस्फैक्शन, आनंद देती है, देन अगर वैसे लीला में भाग लेंगे तो फिर और क्या देखने में, सुनने में। वैसा तो सुनना, देखना, लीला में भाग लेना, तीनों मतलब एब्सोल्यूट स्तर पर एक ही है, किसी प्रकार के अंतर नहीं इन सारे चीजों में, एक ही है। उस प्रकार से भगवान के बहुत अद्भुत प्रकार से भगवान अपने भक्तों का भी सेवा करने जाते हैं। ठीक है, अभी कुंती महारानी की प्रार्थना है। कुंती महारानी आप सोचिए, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं इतना महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं, जिसकी वजह से प्रभुपाद जी ने सोचा कि कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के ऊपर एक अलग ही पुस्तक होना चाहिए करके एक अलग पुस्तक लिख दी। हालांकि भागवतम में तो है ही, बट फिर भी प्रभुपाद जी लगाए नहीं, ये तो सेपरेट बुक भी होना है। हो सकता है कोई इतना पढ़ भी ना पाए, तो कम से कम वो छोटा पुस्तक तो पढ़ेगा, मतलब इतना महत्वपूर्ण, तभी प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से किया। एंड एक समय पे प्रभुपाद जी कुंती महारानी की प्रार्थनाओं पे ही एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिए थे, लगभग 23-24 लेक्चर्स की सीरीज है, केवल और केवल कुंती महारानी की प्रार्थनाओं पे 23-24 लेक्चर्स दिए थे केवल कुंती महारानी की प्रार्थनाओं पे। आप सोचिए, एक पुस्तक लिखे, भागवतम में भी लिखे, लेक्चर्स भी दिया है, तो कितना महत्व प्रभुपाद जी ने दिया कुंती महारानी की प्रार्थनाओं। एंड कुंती महारानी की प्रार्थनाएं खास करके, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया, श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आने वाली पहला प्रार्थनाओं की श्रृंखला है, और बहुत ही अद्भुत भाव से यहाँ पर कुंती महारानी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है। बट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार से कहते कुंती महारानी प्रार्थनाओं के विषय में कि कुंती महारानी एक प्रकार से एक डिस्टर्ब्ड स्टेट में की है ये प्रार्थनाएं। डिस्टर्ब स्टेट मतलब जब कुंती महारानी की आंखों के सामने जब ये सारा कुछ हुआ, भगवान कृष्ण किस प्रकार से परीक्षित महाराज को उत्तरा के गर्भ के अंदर जो है संरक्षण किया ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से, देन फिर ये इस प्रकार की सिचुएशन देखकर, इस प्रकार की भगवान की प्रभाव और शक्ति देखकर कुंती महारानी में एक सहज वात्सल्यता की जो भावना है वो आवृत होकर एक प्रकार की आदर सम्मान की भावना आ गई, एक प्रकार की सम्मान, रेफरेंस या रिस्पेक्ट की भावना उनके अंदर आ गई। उनकी सहज भावना है भगवान कृष्ण के प्रति, वो है वात्सल्य भाव है कुंती महारानी की। इस प्रकार से यशोदा मैया का भगवान कृष्ण के साथ वात्सल्य प्रेम है, उसी प्रकार से कुंती महारानी का भी उसी स्तर की है, उसी उम्र का है, उसी एज ग्रुप का है कुंती महारानी भी यशोदा मैया का, इसलिए उनका भी एक प्रकार का वात्सल्य प्रेम है कृष्ण के प्रति। इसलिए आज तक कभी भी कुंती महारानी ने भगवान कृष्ण को किसी भी प्रकार का प्रार्थनाएं अर्पण नहीं की है। पहली बार अपने जीवन में कुंती महारानी यहाँ पर भगवान कृष्ण को प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी अभी वात्सल्य प्रेम वो आवृत हो गया ये लीला देखकर भगवान कृष्ण की। क्योंकि भगवान कृष्ण की ये जो ऐश्वर्य की प्रदर्शन हुआ, शक्ति की प्रदर्शन हुआ, उस ऐश्वर्य के प्रदर्शन होने से कुंती महारानी के वात्सल्य प्रेम जो है वो थोड़ा सा आवृत हो गया। जिस प्रकार से जब अर्जुन को
सारा जो विश्वरूप भगवान ने दिखाया, फिर अर्जुन में इस प्रकार की बात आने लगे, अरे भगवान कृष्ण मैं तो आपको हे यादवेति हे सकेति, मैं आपको सखा करके बुलाता था, यादव करके बुलाता था, हम साथ साथ सोते थे, कई बार मैंने आपके साथ काफी खेला भी, इस प्रकार से किया उस प्रकार से किया, मैं तो पता ही नहीं था कि आप इतने महान व्यक्ति हो करके। देन फिर उनके सारे पहले जो सखा की भाव में जो भी कार्य उनके साथ किए वो सारे मतलब याद आकर फिर वो इस प्रकार से कहने लगता है, मैंने ऐसा कर दिया, मैं आपके साथ एक डिसरेस्पेक्टफुल वे में मैंने आपके साथ कार्य कर दिया। क्योंकि वहां पर भी ऐश्वर्य के प्रदर्शन होने से उनका भी साख्य की भावना जो है वो थोड़ा सा आवृत हो गया। बट ये इस प्रकार से आवृत होना, ऐश्वर्य की भावना से अपने सहज प्रेम की भावना वो आवृत होना, ये केवल यहाँ पर मथुरा मतलब मथुरा द्वारका और हस्तिनापुर में यहाँ पर ही देखा जाता है। वृंदावन में तो कभी नहीं होता, वृंदावन में तो हो ही नहीं सकते। वृंदावन में भगवान चाहे कितना भी दिखा दे कि मैं ये हूँ वो हूँ, वो तो नजरअंदाजी करते, नेगलेक्ट करते, अरे उनकी यही कहना है, अरे तुम और हम समान ही तो है, तुम्हारी और हमारे में क्या अंतर है, तुम ही हमें समा करके कहते हैं। तो भगवान कृष्णा भगवान जो है कितना भी प्रदर्शन करते हैं उनके सामने, गोवर्धन उठा दिया और क्या और कौन से प्रदर्शन करे, फिर भी नहीं मानते लोग। और यशोदा मैया को तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया भगवान ने मुंह में, फिर भी कोई प्रभाव मतलब थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए प्रभाव पड़ा बस, और कुछ नहीं। कितना भी भगवान दिखा दे, कितना भी बोलने का, समझाने, कुछ भी करने का प्रयास करे, फिर भी उनकी जो वो प्रेम है वो आवृत नहीं होती ऐश्वर्य की भावना से। क्योंकि नहीं तो ब्रज में जो किया हुआ लीलाएं जो है, वैसा कितना कितना ईश्वर की मतलब शक्ति के प्रदर्शन हुआ, पूतना को मारने के माध्यम से, सकटासुर को मारने के माध्यम से, वत्सासुर को, बकासुर को, अघासुर को, गोवर्धन को उठाने के माध्यम से, और काली धमन के माध्यम से। तो इन सारे चीजों के माध्यम से भगवान ने कितना शक्ति का प्रदर्शन किया। दो बार यशोदा मैया को तो ब्रह्मांड दिखाया। तो इतना कुछ होने के बाद भी उनमें कोई प्रवाह नहीं, फिर भी उसी प्रकार की हंसी मजाक करेंगे, उसी प्रकार की प्रेम की भावना रखेंगे, उसी प्रकार की अपना पुत्र सखा प्रेमी के रूप में ही देखेंगे, उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो ये है वृंदावन, कभी आवृत नहीं होता वहां, कभी आवृत नहीं होता। अगर भगवान स्वयं आकर समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, अगर एक बार तो वैसे ही जब दामोदर लीला के समय पे भगवान कृष्ण को तो बांध दिया यशोदा मैया ने, तब तो बलराम जी नहीं था, तो बलराम जी थोड़ी देर में पहुंच गए वहां। फिर बलराम जी ने देखा कि भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने बांध कर रख दिया। देन बलराम जी पूरा अपने आवेश में आ गए, अरे कृष्ण कौन है, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और ऐसा कृष्ण को मतलब इस प्रकार से बांध कर रख देना, इनका प्रेम का भी कोई हद होनी चाहिए करके फिर यशोदा मैया के पास जाते हैं। देन फिर यशोदा मैया से कहते हैं कि तुम जानती हो कि ये कौन है जिन्हें तुमने बांधा? यशोदा मैया सुन रही थी, ठीक मैं नहीं जानती, तुम बताओ। तो फिर भगवान बलराम जी कहते हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अच्छा ये पूर्ण पुरुषोत्तम है तो तुम कौन हो? कहते मतलब मैं अनंत शेष हूँ,
तो उस प्रकार से कहने लगते हैं। यशोदा कहती अरे तुम लोग किसी और के घर नहीं मिला क्या, हमारे घर पे सारे देवता प्रकट हो जाते हैं। फिर वो पीछे से छड़ी उठाई, फिर दौड़ी बलराम जी के पीछे। बलराम जी भाग रहे थे, अभी इतने बातें बोल रहे थे कि मैं बलराम हूँ, मैं ये भगवान है, ये वो है, ये है करके सारा देवताओं को उतार दी छड़ी दिखा कर। तो उस प्रकार से भगवान के सामने सारे वृंदावन वासियों के सामने, ब्रज वासियों के सामने जिस प्रकार भगवान अगर ऐश्वर्य के प्रदर्शन कितना करने का प्रयास भी करे फिर भी नहीं हो पाता। एंड भगवान को भी बहुत आनंद आता है, इस प्रकार से बहुत आनंद आता है। बिकॉज दिस इज वेयर कृष्णा रिलीशियस द मोस्ट। जब कोई, आप सोचिए, अगर कोई आपके पैसे की वजह से, आपकी धन की वजह से, आपकी शक्ति की वजह से आपसे प्रेम नहीं करते हैं, केवल आपको, आप मतलब केवल आपसे, सिंपली लविंग यू एज यू योरसेल्फ, देन उसमें उस प्रकार के प्रेम, उस प्रकार के संबंध में बहुत आनंद आता है। कई बार जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई आप अच्छे पद पर हो, देन फिर सभी लोग बहुत सम्मान आदर भावना के साथ बात करेंगे। हाँ प्रभु जी, हाँ प्लीज बताइए प्रभु जी, मतलब बहुत नम्र रहेंगे, बहुत ये रहेंगे, वो रहेंगे। बट वहां पर उनके पास शक्ति है, पावर है, बड़े पोजीशन पे, इसलिए उस प्रकार से कर रहे हैं। अगर एक दिन उनके पास ये सारा शक्ति पद, इस प्रकार सारा चीज नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है क्या? तो उसी प्रकार से एक, पता नहीं सच कहानी है झूठे कहानी, पता नहीं। हम सुना, मतलब बिल गेट्स जो है वो अपने पोजीशन को या अपने आइडेंटिटी को छुपाकर कहीं जाया करते थे, एक अननोन वे में, किसी को बताए बिना जाते थे। एंड वहां पर किसी के साथ उनकी फ्रेंडशिप हुई जो कि उन्हें बिल गेट्स के रूप में नहीं पहचानते थे। एंड बिल गेट्स बाद में उन्होंने रिव्यू किया करके कुछ सुना था कि ही एंजॉयड द मोस्ट इन दैट रिलेशनशिप। वो जो संबंध में, जो एक सिंपल फ्रेंडशिप के रूप में जो संबंध उन्होंने बना बाहर, विद गिविंग अप हिज आइडेंटिटी, क्योंकि ये व्यक्ति जो है उनसे स्नेह कर रहे हैं, ना उनकी पैसा देखकर, पद देखकर, बड़े नाम देखकर, इन सारी चीजों से परवाह किए बिना उनके साथ संबंध रख रहे हैं। तो उस प्रकार के संबंध में ही वॉज रिलेशन। तो उसी प्रकार से भगवान भी चाहते हैं कि उस प्रकार के आदान प्रदान कोई मेरे से करे, बिकॉज उसमें जो रिलेशमेंट है, कितना भी आप सलाम स्वीकार कर लो, कितने भी नौकरों की सेवा आप स्वीकार कर भी लो, फिर भी आनंद वैसा प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार के आनंद, इस प्रकार की सहज संबंधों में प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान स्वयं भी इस प्रकार के संबंधों में बहुत आनंद देते हैं। ये बात चैतन्य चरितामृत में भगवान स्वयं अपने हृदय को शेयर करते हैं। आई फील द ग्रेटेस्ट, भगवान कहते हैं मैं सबसे ज्यादा आनंद मैं तब पाता हूं जब मैं स्वयं, मेरे भक्त मेरे को नियंत्रण करके अपनी हिसाब से मुझे चलाते हैं। जब मैं पूर्ण रूप से मैं भक्तों के नियंत्रण में चले जाता हूँ, तब मुझे बहुत आनंद आता है। उस प्रकार से वो संभव होता है ब्रज में, वृंदावन वासियों में, क्योंकि उनकी उस प्रकार सहज प्रेम है। They are not simply after Krishna for his majesty or opulence. They love him for what he is.
ठीक है। तो ऐसा प्रार्थना है, जब हम ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये प्रार्थनाएं दोहराने से, सुनने से हमारा हृदय के अंतर्गत वो चेतना के स्तर वो उठ जाती है, चेतना के स्तर उठ जाती है। प्रार्थनाएं बहुत मदद करती है अपनी चेतना को ऊपर उठाने की, हमारा मतलब कॉन्शियसनेस को आध्यात्मिक बनाकर रखने के लिए वेरी हेल्पफुल। जिस प्रकार से आप मतलब अगर जिम में जाएंगे, बार बार आप डंबल्स उठाएंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, देन आपकी मसल्स बढ़ेंगी, देन फिर बहुत ज्यादा मतलब हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे आप। उसी प्रकार से जब हम प्रार्थनाएं करेंगे, भगवान को प्रार्थनाएं स्पेशली आप अर्पण करेंगे, देन उन प्रार्थनाओं के माध्यम से हमारी हृदय जो है बहुत ही सॉफ्ट और कंजीनियल फॉर स्पिरिचुअल कल्टिवेशन, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, बहुत सूटेबल बन जाएगी आध्यात्मिकता के लिए। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा, एक बार मैंने शेयर किया आप सभी लोगों से, प्रभुपाद जी प्रार्थनाओं के बीच में क्या कहते हैं, 2 क्वालिफिकेशंस प्रभुपाद जी ने बताया। एक प्रार्थना मतलब व्हाट इज एक्चुअली अ प्रेयर, प्रार्थना होता क्या है। तो उसमें प्रभुपाद जी ने बताया, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस इनर फीलिंग्स, हमारा अंतरंगिक भावनाओं का व्यक्तीकरण है एक, एंड दूसरा ये ऑटोमेटिक होनी चाहिए, ये इम्पोज नहीं, ये ऑटोमेटिक है। Because prayer is something which should actually spring out from the heart. प्रार्थना मतलब वो हृदय से आनी है। बाकी हमारा मुंह के द्वारा वो तो व्यक्त होता है, शब्दों के द्वारा व्यक्त हो सकता है, बट उसकी प्रकृति जो है वो हृदय से होनी है। उस प्रकार से जब एक्चुअल उन प्रार्थना को फील करते हुए जब आप प्रार्थना करेंगे, देन फिर यू कैन, आप देख सकते हैं किस प्रकार की प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ रहे हैं, आपके ऊपर उसकी प्रभाव देख सकते हैं। एंड एग्जैक्टली इसी स्टेट में ही आप नाम जप के अच्छा कर पाएंगे। Unless and until there is an emotional connect, जब तक एक इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा प्रार्थना के माध्यम से नाम के साथ, देन तब तक आपको मतलब वो नाम कैसे ले पाएंगे। भगवान के नाम हमेशा वो सूखा 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 ही लगेगी, ड्राइनेस लगेगा। तो फिर ड्राइनेस है तो फिर कितने बार आप भगवान के नाम ले लेंगे। केवल खाना पूर्ति के लिए माला खत्म कर देंगे, अरे 16 माला करना है, 20 माला करना है, 25 माला करना है, एक रिचुअल की तरह हम कर लेंगे, लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, कहने के लिए हमने इतना माला कर लिया, बट वो एक रिचुअल बन जाती है। बट असलियत में वो माला नहीं होता है, जप नहीं होता। असलियत में जब मतलब इस प्रकार की एक प्रार्थना के माध्यम से इमोशनल कनेक्ट होनी है नाम के साथ, जब ये कनेक्शन होगा, देन फिर आप कितने घंटे पे आप नाम लेते रहो, थकेंगे नहीं। कई बार लोग थक जाते हैं, लोग कहते हैं प्रभु जी 16 माला हो गया, प्रभु जी 1 घंटा रेस्ट लेना है। अरे अभी तक कौन सा बोझ उठा लिया कि आप ही रेस्ट लेना है। अभी तक कौन सा बोझ उठा लिया हमने कि रेस्ट लिया। तो ये इसका मतलब वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ गया, जब बहुत भारी पड़ गई इसलिए थक गए व्यक्ति बेचारे, इसलिए रेस्ट चाहिए अभी।
बल्कि आध्यात्मिकता के अभ्यास के बाद व्यक्ति और एक्टिव होना होगा। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना बहुत काम आती है। तो इसी में पहला प्रार्थना कुंती वाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत में गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य हैं। तुरंत आप देखिए, कुंती महारानी जिनकी हमेशा भगवान के प्रति एक प्रकार की वात्सल्य भावना थी, कभी प्रार्थना अर्पण नहीं की, फिर जैसे एक प्रकार की ऐश्वर्य भावना आई, तुरंत भगवान को नमन करी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। और कह रहे कि मतलब इस प्रकार की पहचान उनकी मतलब कॉन्शियसनेस में आ गई, उनकी चेतना में आ गई कि अच्छा ये कौन है, आदि पुरुष है, ये जिनको मैं प्रार्थना अर्पण कर रहा हूँ ये कोई सादा नहीं है, तो आदि पुरुष है, आदि पुरुष भगवान को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इमीडिएटली ओरिजिनल आइडेंटिटी आएगी, ये आदि पुरुष को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ये व्यक्ति जो मेरे सामने खड़े हैं वो कोई साधारण नहीं है बल्कि आदि पुरुष है। डेफिनेटली ये आद्यम पुरुषम आद्यम, आद्यम मतलब ओरिजिनल पुरुष है। तो इस प्रकार से जब भीष्म देव की प्रार्थनाएं आगे जाकर अर्पण करेंगे, उसमें भी लगभग फर्स्ट प्रार्थना में भीष्म देव भी भगवान को इसी प्रकार से रेफर करते हैं, आदि नारायण करके, आदि नारायण ओरिजिनल नारायण करके, यहाँ पर ओरिजिनल पुरुष करके रेफर किया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर जब आदि कहा जा रहे हैं, आदि कहने का मतलब बस इतना ही नहीं है कि पहला जन्म लिया है। अगर जन्म के हिसाब से देखा जाए, भगवान कृष्ण तो कुंती के बाद जन्म लिया ना, भगवान कृष्ण तो जन्म तो कुंती के बाद लिया है, तो फिर आदि पुरुष कैसे बने? तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो या उस दृष्टिकोण से तो आदि पुरुष नहीं कहा जा रहा है। बट इसका मतलब ये है कि आदि पुरुष का मतलब यहाँ पर ही इज द ओरिजिनल पुरुष हु इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, जो कि सारे चीजों की आदि है, सारा सृष्टि का आदि है, पालन भी वही करते हैं, संहारण भी वही करते हैं। तो इस प्रकार से सारे चीजों का आदि है भगवान, इसलिए आदि पुरुष है, ओरिजिनल है। तो वैसा पुरुष को, वैसा आदि पुरुष को यहाँ पर कुंती महारानी प्रार्थना अर्पण कर रही है। ईश्वरम, और ये आदि पुरुष भी है और ईश्वर भी है, नियंत्रक है। ईश्वर मतलब नियंत्रक है, और वैसा नियंत्रक तो अनेक हो सकते हैं, सभी ही तो नियंत्रक है ही, अपने अपने क्षेत्र में सभी अपने अपने जगह पर कंट्रोलर है। बट सभी कंट्रोलर है, कंट्रोल्ड कोई नहीं है, ये विचित्र है ना। कंट्रोल्ड कोई नहीं है, मतलब हम सभी ईश्वर है बट हमारी बात नहीं सुनते कोई। हमारी बात नहीं सुनते तो फिर खाए का ईश्वर है, जिनकी बात ही नहीं कोई सुनता है। सब कोई सोचता है कि अरे मैं तो अपना घर की ईश्वर हूँ। आप एक बार जरा सोच लीजिए कि आप घर पे कौन कौन आपकी बात सुनते हैं। कोई सोचते हैं कि मैं अपने कंपनी के ईश्वर हूँ। जरा आप सोच लीजिए कंपनी में क्या है आपकी हाल। ईश्वर केवल हमारी कल्पना में है कि ईश्वर कहीं का नहीं है, हर जगह की नौकरी है। नौकरगिरी करते हैं, बट मान लेते हैं माया की प्रभाव की वजह से हम ईश्वर है।
बट एक्चुअली में ईश्वर तो भगवान ही है। और तो थोड़ा बहुत कंट्रोल तो हम भी करते हैं इधर उधर करके, बट इम्परफेक्ट है, सारा इम्परफेक्ट है। बट यहाँ पर जो भगवान के विषय में कहा जाता है, भगवान परमेश्वर है, सुप्रीम कंट्रोलर है, जिनके नियंत्रण में हर एक व्यक्ति काम करता है। एंड ईशोपनिषद में कहा जाता है कि तिष्ठन् तथापि तथास्मिन्, मतलब भगवान बैठकर सभी लोगों का आदेश पास करते हैं, कहीं इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ता, इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ता। भगवान अपने धाम में आराम से बैठे रहते हैं, वहीं से ही सब कुछ कंट्रोल कर देते हैं। तो फिर वहीं से उनकी इशारे के अनुसार इंद्र, चंद्र, सूर्य सभी लोग काम करते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रः, जिनकी आज्ञा से भ्रमति संवृत काल चक्रः, ये जो काल चक्र है, जो सूर्य, ये भ्रमण करते हैं किनकी आज्ञा से? कृष्ण गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंद की आज्ञा से, यस आज्ञा, उनकी आज्ञा से जो है सूर्य भगवान भी अपने काल चक्र में घूमते हैं, अन्यथा तो नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मादि कीट पदगत ब्रह्मादि कीट पदगत, तो उसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से लेकर, एक कीड़े से लेकर ब्रह्मा जी तक, सभी के सभी के अंतर्गत जो भी शक्तियां दिखाई पड़ती है, वो सारा कुछ भगवान का ही शक्ति का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार से एक छोटे पत्थर होता है ना, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बिल्कुल चमकती है पत्थर, चमकती है पत्थर। ये जो पत्थरों में जो चमकीन था, या मतलब प्रकाश, मतलब इस प्रकार से जो चमक दमक जो कुछ भी है, वो सारा कर क्या रही है? वो केवल सूर्य के ही प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बस उसी से दिखता है कि ये चमक रही है ना, सूर्य का ही प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट कर रही है। उसी प्रकार से जितना भी लोगों के अंतर्गत जिस प्रकार का भी क्षमता या आज देखने के लिए हमें मिलता है, और सारे ही क्षमता, ये पॉइंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये पॉइंट सही से समझा, देन आपकी ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। किसी से ईर्ष्या करेंगे ही नहीं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सही से समझ नहीं आता है, तो इसलिए ईर्ष्या आता है। ये किस लिए मैं बताता हूँ, तो क्या कह रहे थे? हाँ, इस वज्र वैडूर्य में जो भी चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो केवल सूर्य का ही प्रकाश का रिफ्लेक्शन है बस। तो इसलिए भगवान भगवद गीता के अंदर भी क्या कहते हैं? बलम बलवताम चाहम, मैं बलवान लोगों के अंतर्गत जो भी बल देखने के लिए मिलता है, वो मैं हूँ। बुद्धि ही बुद्धिमताम चाहम, और बुद्धिमान लोगों में जो भी बुद्धि दिखाई पड़ती है, मेरे से उधार लिया उन्होंने, उनका खुद का बुद्धि नहीं है, वो वैसे तो बुद्धू है, बट मेरे से बुद्धि उधार लिया तो भी तभी वो बुद्धिमान की तरह दिखावा करते हैं। उसी प्रकार से जो भी बल आप इस दुनिया में देखते हैं, वो सारा बल मेरे से उधार लिया हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान का सारा कुछ भगवान के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से यही बात यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम ये बात इसलिए कह रहे हैं ईर्ष्या के संबंध में। ये आप देखिए, ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये किस प्रकार से काम करता है, सिद्धांत हमारे निजी जीवन में कैसे काम करते। देखिए, ईर्ष्या हमें किस लिए होता है? क्योंकि जब कोई कुछ हमसे बेहतर प्रकार से कोई कार्य कर सकता है,
देन हमें थोड़ा सी ईर्ष्या हो जाती है। वो अगर मान लीजिए कि वो हमसे अच्छा पढ़ते हैं, इन्हें फर्स्ट रैंक आ गया, हमें तो 15वां रैंक है, तो थोड़ा सा ईर्ष्या होता है फिर, ये तो फर्स्ट रैंक है, हम तो पीछे वाले हैं। उसी प्रकार हर क्षेत्र में उसी प्रकार से कोई भी क्षेत्र आप लीजिए, कई बार भक्ति में भी ये होता है। अगर कोई भक्त थोड़ा सा जल्दी प्रगति कर रहे थे, फिर थोड़ा सी ईर्ष्या होती है, अरे तो इतना अच्छा प्रगति कर जा रहे। देखिए एप्रिसिएशन अलग है, ईर्ष्या अलग है। एप्रिसिएशन से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, यस मैं भी उस प्रकार से करूं, ताकि हमें प्रेरणा मिलती है उस प्रकार से करने का, ये एप्रिसिएशन होता है। ईर्ष्या मतलब फिर लगता है कि हम क्या करें ताकि उनके ऊपर चले जाए, नहीं तो उन्हें अपने नीचे खींच ले। इधर हम उन्हें अपने नीचे खींच लेना चाहेंगे, नहीं तो हम उनके ऊपर चले जाना चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ध्येय ये रहता है कि उनके ऊपर मैं रहूं, वो मेरा नीचे रहे। ये लक्ष्य रहता है। बट एप्रिसिएशन और इंस्पिरेशन में क्या होता है कि दोनों ही आगे बढ़ना चाहेंगे, दोनों आगे बढ़ना चाहेंगे, वो भी और आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूंगा। उनकी प्रगति से आपको कोई दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा। तो ये ईर्ष्या रहित है, पहले वाली ईर्ष्या। तो इसमें कैसे है कि जब हम ये बात समझेंगे, किसी के अंदर भी किसी भी प्रकार का क्षमता क्यों ना हो, वो सारा कुछ उनको भगवान के द्वारा दिया हुआ क्षमता है। किसी के अंदर किसी भी प्रकार का क्षमता वो भगवान के द्वारा दिया हुआ क्षमता है करके जब ये बात व्यक्ति समझ लेता है, भगवान ने जितना कृपा मेरे ऊपर किया, मुझे उतना क्षमता प्राप्त हुई, उनके ऊपर उतना कृपा किया, भगवान उनको उतना क्षमता प्राप्त हुई। तो भगवान की देन है अल्टीमेटली। तो फिर जब भगवान की ओर से ही इस प्रकार की डिफरेंस है, किसी को कम देना, किसी को ज्यादा देना, देन उस व्यक्ति से ईर्ष्या करके क्या मतलब रहेगा। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये बात जानकर तो फिर ईर्ष्या करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, फिर ईर्ष्या क्यों करेगा। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत हमें काम आता है, ईर्ष्या से अपने आप को बचाने। काफी समय हो गया, अरे 9 बजे। ठीक, यहाँ समाप्त कर देते हैं। किसी कोई प्रश्न है? हम तो फर्स्ट श्लोक पूरा करना चाह रहे थे, ठीक है अगली बात करें। हरे कृष्णा। हाँ हाँ अंजलि, आपको क्या आवाज आ रही है? हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जो अभी बोला, एक बलराम जी वाले एग्जाम्पल में वृंदावन में जिस तरह का चाह के भी नहीं पता है ऐश्वर्य का भाव, तो पहले ये भी बताया है प्रभु जी आपने कि योग माया द्वारा सारा आच्छादित रहता है, और भगवान ने मतलब जैसे जब यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया था तो कुछ सेकंड्स के लिए दिखाया, फिर योग माया से उसको, तो फिर ये दोनों चीजें कैसे समझे। मतलब एक तरफ तो ये है कि वहाँ चलता ही नहीं है, दूसरा ये है कि भगवान की योग माया शक्ति ही इसको कंट्रोल करती है। तो फिर क्या द्वारका और मथुरा में योग माया जो है वो ज्यादा वर्क करती है या वृंदावन में नहीं करती है?
देखिए माया तो हर जगह है, योग माया महामाया हर जगह तो है ही। और वृंदावन में वही है कि ब्रजवासियों की प्रेम और वात्सल्यता के सामने योग माया तो एक प्रकार से हार जाती है। हार जाती है। इस प्रकार से दामोदर लीला में भी जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण को बांधने चाह रहे थे, तो फिर दिन भर वो प्रयास कर रहे थे। तो एक समय पे भगवान की सारे शक्तियां जो है, फिर उनको लगने लगा कि अरे फिर सारा शक्तियां जो काम कर रही है कि मतलब हम तो भगवान कृष्ण जैसे व्यक्ति को थोड़ी बांधने देंगे, तो उन्हें नहीं देंगे। फिर सारा शक्तियां जो है यशोदा मैया को बांधने नहीं दे रही थी, बांधने नहीं दे रही थी। बट अल्टीमेटली जब यशोदा मैया की इतना प्रयास, अथक प्रयास देखकर जब करुणा जब प्रकट हो गया, भगवान की जो करुणा शक्ति जो होता है उसे भगवान की सारा शक्तियों को पटरानी माना जाता है। पटरानी है सारे शक्तियों, करुणा शक्ति। जब करुणा प्रकट हो गया, देन सभी साइलेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब सही, सब सही। इस प्रकार से भगवान की करुणा जब आ गई, देन सभी साइड हो गए। देन फिर अल्टीमेटली करुणा की वजह से भगवान अपने आप को उस प्रकार से ब्रजवासी जो है भगवान को अपना प्रेम से जीत लेते हैं। उनकी प्रेम के सामने बाकी सारा शक्तियां जो है हार जाती हैं। उस वजह से एक तो है यही है प्रश्न की। और कुछ डाउट रहेगी आपके इसमें? तो प्रभु जी इसका भी मतलब ये है कि योग माया शक्ति वहाँ पे काम करे या नहीं करे, वो ब्रजवासियों का खुद का भाव है। पहले ये भी मतलब बार सुना है ना कि योग माया शक्ति मतलब दिखाई थोड़ी देर तो यशोदा मैया बेहोश हो गई, उनको एकदम लगा कि ये कैसे। फिर भगवान ने फिर से योग माया शक्ति को अप्लाई किया कि नहीं, अभी ये मेरे मतलब पेरेंट्स है, अगर ये मुझे भगवान मानने लगेंगे तो उनको आनंद नहीं आएगा फिर उनका। तो ये वाली मतलब तो ये हाँ, ये वही है कि परिस्थितियों के हिसाब से रेसिप्रोकेशन होता है। जब किस प्रकार से उनसे काम, किस प्रकार से काम कराना है, उस प्रकार से योग माया का यही है। भगवान की मन को समझते हुए योग माया अपने अपने कार्य करती है। जब भगवान को जब सारा ब्रह्मांड वगैरह दिखाना था, ब्रह्मांड भी दिखाया। और फिर जैसा ये ब्रह्मांड देखकर यशोदा मैया में थोड़ा सा रेवरेंस आने लगी भगवान के प्रति, तुरंत भगवान कृष्ण डर गए थे। अरे ये क्या हो रहा है, ये तो अभी मेरे से प्रेम करना छोड़ देगी। देन इस प्रकार से भाई जैसा उत्पन्न हुआ भगवान में, देन फिर योग माया समझ गई अच्छा भगवान कृष्ण की भावना भी ये है कि उनको वापस अपने वात्सल्य भाव में लिए। देन फिर तुरंत में और किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। परीक्षित महाराज का नाम जिस प्रकार से पड़ा है, तो क्या वो भगवान को उस रूप को का दर्शन करना चाहते थे जो उन्होंने माता जी के गर्भ में देखा है, या द्विभुज रूप है उसका दर्शन चाहते थे, या उन्होंने भगवान का दर्शन ही नहीं किया उसके बाद?
परीक्षित तो महाराज जी मैंने सुना है कि भगवान का जो उन्होंने दर्शन किया वो चतुर्भुज रूप में किया था शुरू में। शायद फिर उसी रूप का ही खोज कर रहे होंगे क्या, मतलब इसका कोई शास्त्र प्रमाण के अनुसार तो मैंने कुछ सुना नहीं कौन सा रूप का खोज कर रहे हैं, बट डेफिनेटली ये तो है कि चतुर्भुज रूप का ही दर्शन हुआ उनको करने, इतना तो है। बट खोज किसका खोज कर रहे थे, कौन से रूप का, वो तो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता। और किसी का प्रश्न? ठीक है, यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक अनाउंसमेंट है। कमिंग संडे को 6वां और 7वां चैप्टर का टेस्ट होगा। हम माफी चाहते हैं, मतलब 6वें चैप्टर का टेस्ट नहीं हो पाया है, तो इस बार कंबाइन ही होगा 6वें और 7वें चैप्टर का कमिंग संडे को। तो सभी डिवोटी से, माता जी प्रभु जी से रिक्वेस्ट है कि सब लोग प्रिपेयर करें उस टेस्ट के लिए। और जैसा प्रभु जी ने आज की क्लास में बताया कि भगवान के इतने मधुरता से भगवान के बारे में बताया कि जो भगवान के हम अगर समर्पित हैं, उन पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हैं, तो भगवान हमारी जो सारी रक्षा करते हैं हर रूप से। वो जो हम चाहते हैं वो भगवान प्रदान करते हैं, अगर हम पूर्ण रूप से डिपेंडेंट रहें उनमें। तो जो अगर हम भगवान के विषय में सुनते हैं कि भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, हम कोई उस पर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन ये भगवान के लिए बहुत छोटी सी बात है। उन्होंने इतनी सृष्टि बनाई है, उसका पालन कर रहे हैं और संहार करता है। तो वो अपनी ही सृष्टि में अगर छोटी छोटी वो कार्य करते हैं, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होती है। वो तो बहुत छोटे से उनके लिए कार्य है। और जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की कोई भी लीला हो, कोई भी कार्य हो, उनके लिए आनंद होता है, वो आनंद प्रदान करता है उन भक्तों को। तो आज के क्लास के लिए प्रभु जी को हम धन्यवाद करेंगे। एक बार महामंत्र के साथ। तो सब लोग हमारे साथ महामंत्र तो बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो सभी वैष्णवों को भी बहुत बहुत धन्यवाद समय पर कक्षा में उपस्थित होने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।